अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मोहम्मद ज़ैद इब्न अज़ीज़। अगर आप किसी भी मामले के अंदर कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। अपने असल बात की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने दो एग्ज़ाम्पल रखूँगा, आपने उसको समझना है और जब आप उसको समझेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जो एग्ज़ाम्पल है वो भी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी के साथ है। स्टोरी क्या कि वाक़या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर क्या है पेश आता रहता है और आपने क्या है इसको एनालाइज़ भी किया होगा, आपके साथ भी होता होगा। होता ये है कि एक छोटा बच्चा अगर होता है, उसने अगर अपनी बात को मनवाना हो तो वो क्या करता है? रोता है। उसको पता है कि अगर मैं रोऊँगा तो मुझे मेरे माँ-बाप क्या है खाने के लिए देंगे और जो भी चीज़ की उसको तलब होगी वो रो कर क्या है अपनी तलब को पूरा कर लेगा। थोड़ा-सा अगर हम और आगे जाएँ, अगर वो रोता है ज़्यादा सारा तो माँ को परेशानी होती है, बाप को परेशानी होती है। वो बाप जो सारा दिन का थका होता है, जब उसका बेटा या बेटी रात को रोते हैं तो वो भी क्या है उठकर बैठ जाते हैं कि आखिर इसको मसला क्या है? क्यों जो है मेरा बेटा या बेटी यानी मेरी औलाद क्यों रो रही है? वो भी क्या है परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाता है। और माँ जो है वो फिर उसका पेट दबा कर देखती है, क्या है इसके पेट में तो दर्द नहीं है? क्या इसके सर के अंदर दर्द तो नहीं है? वो टाँगें दबानी शुरू कर देती है। और होता क्या है, बच्चा फिर भी चुप नहीं करता। तो बाप आखिर क्या करता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर से क्या है जाके पूछता है कि आखिर इसको मसला क्या है। डॉक्टर उसको बताता है कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो बताने का मकसद ये है कि बच्चा कमज़ोर है और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है समझाने के लिए। बस उसके पास एक ही गुर्रा है, उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी बात को कह सुन लिया जाएगा और जो भी मेरा काम है उसको कह पूरा कर लिया जाएगा। इवन कि अगर बच्चा रोए भी तो उसको पता है कि अगर मुझे कोई उठाता नहीं है, मैं जब रोऊंगा टांगे मारूंगा बाजू मारूंगा तो मुझे क्या है कोई उठाएगा। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, एक तरफ जो है 10 साल बच्ची है, एक तरफ 15 साल क्या है बच्चा है। बच्चा अपनी बहन से कहता है जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए जाके। बहन कहती है नहीं जाना। वो कहता है तुम्हें सुना नहीं है? वो आगे से कहती है नहीं जाना। वो कहता है उठकर मैं आऊँ? वो आगे से क्या कहती है बच्ची, मैंने नहीं जाना। लेकिन वो कहता है देख लो अगर मैं उठ के आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। बच्ची कहती है नहीं जाना। बच्ची अपनी जगह पर बैठी हुई है। लेकिन वो बड़ा है, जो बच्चा है उसकी 14-15 साल उम्र, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वो कहता है अगर मैं उठ के आ गया तो तुम्हारे छोड़ूंगा नहीं मैं, फिर तुम रोगे चीखोगे तुम। वो बच्ची क्या कहती है ठीक है, नहीं मैंने तुम्हारा काम नहीं करना, जो कुछ मर्जी कर लो। ऐसे ही होता है। जब वो बच्चा उठकर जाता है जाकर अपनी बहन को पकड़ता है मारने के लिए, वो बच्ची क्या करती है, चलाती है चीखती है। उधर से बाप आता है भागता हुआ। वो आकर क्या कहता है, वो आकर बच्ची को कुछ नहीं कहता, उसको बड़े भाई को आकर पकड़ता है कि तेरी जरूरत कैसे हुई। अगर इसी तरीके से आप देखिए कि माँ भागी आएगी, वो कहेगी तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुमने छोटी बहन को क्या है पकड़ा, तुमने मारना शुरू कर देगा, तुम्हारा काम नहीं किया तो क्या हुआ, तुम जाके अपना अपना काम खुद करो। ये एग्जाम्पल क्या है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर है, हम लोग देखते भी हैं और हमारे घरों के अंदर क्या है भी ये सिलसिला क्या है चलता रहता है। और इवन कि हम लोग भी बचपन के अंदर क्या है लड़ते रहते रहे हैं और हमें क्या है इस चीज़ से यानी एग्जाम्पल को समझने में क्या है ज़्यादा मज़ा भी आता है और समझ भी क्या है अच्छी तरीके से आती है। तो बताने का मकसद यह है कि वहाँ पर छोटी बच्ची को क्या है सपोर्ट किया जाता है। वजह क्या है, वो कमज़ोर है। वो अपनी बात जो है वो अगर मनवा सकती है तो माँ बाप के सामने क्या है रो के चीख के चला के क्या है अपने आप को भाई के सामने क्या है डिफेंड करवा सकती है। तो ये क्या है वो तरीका इस्तेमाल करती है। अब आता हूँ मैं असल टॉपिक की तरफ। इसी तरीके से हम लोग सोसाइटी के अंदर होते हैं, हमारे ऊपर क्या है ताकतवर लोग भी हैं और इसी तरीके से आप कह लें कि ज़्यादा ताकतवर लोग भी हैं, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले लोग भी हैं। तो हम क्या है एहसासी कम तरीके शिकार हो जाते हैं। तो आपके पास जो है सिर्फ एक ही सोर्स है अपने आप को ताकतवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, वो क्या है अल्लाह की ज़ात है। अब जब भी कोई परेशानी आए, किसी भी मुसीबत के अंदर आप मुब्तला हों और इवन के आप कह लें कि अगर आपने कुछ छोटा सा काम भी करना है ना, तो काम करने से पहले क्या है अल्लाह को ज़रूर उसमें ऐड कर लिया करें। जब अल्लाह को ज़रूर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह से आप शुरू करेंगे, अल्लाह ताला से क्या है मदद मांगेंगे तो अल्लाह ताला क्या है आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कभी भी क्या है अल्लाह ताला आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो जितने भी कमज़ोर लोग हैं वो क्या है जो एग्जाम्पल है उससे भी सबक हासिल कर सकते हैं। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला से कोई भी बात मनवानी है तो अल्लाह के सामने क्या है आंसू बहा दीजिए। यकीन करें कि अगर आप तहज्जुद के अंदर अगर अल्लाह ताला को याद करें, अगर आप अल्लाह ताला के सामने क्या है आंसू बहाएंगे तो आप ऐसा आपको फ़ील होगा कि अल्लाह की ज़ात क्या है वो सिर्फ़ मेरी है। अल्लाह की जो ज़ात है वो सिर्फ़ मेरी बात सुन रही है और क्या है किसी की बात नहीं सुन रही, सिर्फ़ अल्लाह इस टाइम मेरा है। ऐसा क्या है इंसान को फ़ील होता है। अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको क्या है तहज्जुद की नमाज़ जो है बार बार रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें पाबंद भी बना दे। बड़ी मज़े की नमाज़ है ये। फ़राइज़ के अंदर जैसे मज़ा आता है इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज़ के अंदर बस ऐसा ही फ़ील होता है कि अल्लाह की ज़ात क्या है मेरी है।
उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जो बात आपको समझानी थी, जिस टॉपिक के ऊपर आपको लाना था, वो आपको मैंने समझा दिया। जब आप दुनिया के अंदर अल्लाह को तो अपना दोस्त बना लेंगे, अल्लाह ताला को अपना मददगार बना लेंगे, तो दुनिया भी हमारी हो जाएगी और आखिरत के अंदर भी क्या है, हमारे मज़े होंगे। कभी भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हमें गिरने नहीं देंगे। और आप इस बात का क्या अंदाज़ा लगा लीजिए, आपने देखा होगा कि जो एक दरख्त खड़ा होता है ना, जब वहाँ पर आंधी यानी तूफ़ान वगैरह आता है, तो वो दरख्त क्या है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो गिर जाता है। लेकिन जिस दरख्त के ऊपर क्या है, फल लगा होता है, उसको क्या है, झुकने की आदत होती है, वो झुका होता है। अगर आंधी भी आ जाए, तूफ़ान भी आ जाए, उस दरख्त को क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से क्या है, ज़मीन के ऊपर लेट जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या है, अपने अंदर जो फल लगा सकते हैं, वो अल्लाह को क्या है, दोस्त बनाकर लगा सकते हैं। जब अल्लाह ताला हमारे दोस्त बन जाएंगे, दुनिया के भी क्या है काम हमारे बन जाएंगे और आखिरत के भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं हूँ आप सबकी दुआओं का तलबगार, मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। मोहम्मद ज़ैद इब्न अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।